Shah Collection, exclusive for wedding dresses, fancy suits, party wears, dress materials and ready-made dresses. वाजिबी दामों में बेहतरीन कपड़ों का कलेक्शन। आज ही तशरीफ लाइए शाह कलेक्शन, बिसाइड गुजरात टेक्सटाइल, टीपू सुल्तान रोड, रायचूर। हेलो, मैं हूं सईद दानिश। आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रू मीडिया। दोस्तों, स्क्रीन पर जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, इस शख्स का नाम है तेजस्वी सूर्या। बीजेपी का यह शख्स एमपी है, कर्नाटक में रहने वाला है और इस शख्स को आपने कई मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा होगा। मेन स्ट्रीम मीडिया में जब भी इसके साथ कोई एंकर बात करता है या कोई भी डिबेट होती है, उस दौरान अगर आप इनके डिबेट्स को देखेंगे तो पाएंगे कि इनके मुंह से ना तो कोई हेल्थ की बात होती है, ना ही कोई जॉब क्रिएशन की बात होती है, ना तो कोई डेवलपमेंट की बात होती है। जब भी ये शख्स मुंह खोलता है तो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट करता है और इस शख्स का मानना है कि अगर मोदी को आप वोट नहीं देंगे तो आप एक पक्के हिंदू नहीं हैं, आप एक सच्चे हिंदुस्तानी नहीं हैं। अगर आपको अपना पेट्रियोटिज्म साबित करना है, देशभक्ति साबित करना है, तो आपको मोदी को वोट दे करके साबित करना होगा। ऐसा इस शख्स का मानना है जो कि सिटिंग एमपी है। अब इतने दिनों तक, इतने साल तक रियासत कर्नाटका में इनकी सरकार थी, इलेक्शन से पहले तक तो इनकी सरकार थी। इस दौरान इस शख्स ने अपने एमपी पीरियड में अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना काम किया है ये किसी को नहीं पता। लेकिन ये शख्स एक तलाश में था, एक चीज की तलाश में था। वो क्या है मैं आगे बताऊंगा। बहरहाल फिर से एक मरतबा जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं, यानी एमपी इलेक्शंस आने वाले हैं। इस दौरान बीजेपी एडी से लेकर चोटी तक जोर लगा रही है। आपके व्हाट्सएप में एक लेटर आया होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जानिब से विकसित भारत के नाम से एक लेटर आया होगा, आपको पैगाम आया होगा। उस लेटर में इतना फेंका गया है, इतनी झूठे बातें लिखी गई हैं और आपके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए और आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए ये लेटर लिखा गया है। आप देखिए, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने खुले तौर पर कहा है कि कोड ऑफ कंडक्ट भी है, इस दौरान कोई भी इस तरीके की बातें नहीं कर सकता। इस तरीके से हिंदुस्तानियों को या पीपल ऑफ द इंडिया सिटीजन्स को इस तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। फिर भी बीजेपी सरकार एडी चोटी का जोर लगा रही है इस मर्तबा इलेक्शन जीतने के लिए, और इलेक्शन कमीशन के जितने भी गाइडलाइंस हैं उनको तो तोड़कर काम कर रही है। लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनकी इन हरकतों को देखकर भी अनजान है। इस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी और कई दीगर पार्टियों ने आवाज उठाई, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में जो नई कमेटी बैठी है उनका सिलेक्शन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथियों ने। उनको सेलेक्ट करने के पीछे बीजेपी का ही हाथ है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की इन हरकतों पर अब भी खामोश है? अब बीजेपी सरकार ने तो ना कोई इस तरीके का काम किया है 10 साल में जिसको लेकर के वो आवाम के सामने जाकर वोट मांगे, इस तरीके का तो कोई काम नहीं हुआ है। जितने भी वादे हुए थे वो सभी झूठ निकले, वो फर्जी निकले, वो बस जुमलेबाजी निकली, आप सभी को पता है। और ये बात अब की नहीं है, 2014-2019 के बाद भी जनता ने किस तरीके से इनको वोट दिया, किस तरीके से इन्होंने जनता को मैनिपुलेट किया, किस तरीके से आवाम को अपने झांसे में फंसाया। उसके फंसाने के बाद जितनी तकलीफ आवाम को झेलनी पड़ी, खासतौर पे किसानों को, वो तो इस वक्त आप हर सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। लेकिन इस मर्तबा इलेक्शन नजदीक है, बीजेपी को किसी भी तरीके से इस मर्तबा जीतना है, तो उसके लिए इनके पास धर्म के अलावा कोई और रास्ता लगता नहीं है कि बचा है। इसका प्राइमरी एग्जांपल मैं बताता हूं। अब बात करते हैं तेजस्वी सूर्या की, जो मैं शुरुआत में बात कर रहा था। आज से कुछ दिन पहले बेंगलुरु में एक जगह पर एक शख्स है, उसकी एक दुकान है, मोबाइल फोन की या इलेक्ट्रॉनिक्स की एक दुकान है। उस शख्स की दुकान में कुछ मुस्लिम लड़कों ने जाकर के उसको मारा। मारने के पीछे की वजह क्या थी? वजह ये बताई गई कि ये जो शख्स था जो दुकान में बैठा हुआ है, वो आजान होने के वक्त पर, यानी आजान के दौरान हनुमान चालीसा प्ले कर रहा था लाउड म्यूजिक पर। उसको बंद करने के लिए कहा, उसने मना किया। उसके बाद उन दोनों के बीच में बहस हुई, बहस और तकरार हुई। उसके बाद गर्मा गर्मी बढ़ी। ये जो कुछ मुस्लिम लड़के थे इन्होंने उसको मारा। यहाँ तक तो स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी और आपने तय भी किया होगा कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। हनुमान चालीसा पर कोई ऐतराज क्यों करता है? लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ये जो शख्स जिसको पीटा गया, उसने अपने रिटर्न कंप्लेंट में ये कहीं पर भी मेंशन नहीं किया कि उसको इसीलिए मारा गया क्योंकि वो हनुमान चालीसा प्ले कर रहा था। अलबत्ता कंप्लेंट कॉपी में उसने ये लिखा कि वो गाने प्ले कर रहा था।
यानी म्यूजिक सॉन्ग्स प्ले कर रहा था। हनुमान चालीसा का इस कॉपी में कहीं पर भी जिक्र नहीं है। यहीं पर एंट्री होती है बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या की। तेजस्वी सूर्या लगातार, अब इनको टॉपिक मिल गया, धर्म के ताल्लुक से जो टॉपिक है वो इनके हाथ में लग गया, जो कि ये कब से ना जाने तलाश में थे। अब इनके हाथ में ये टॉपिक मिल गया तो अब ये मीडिया में, हर एक स्टेट मीडिया में, नेशनल मीडिया में जा कर ये चिल्ला कर सिद्धरामैया सरकार यानी कांग्रेस सरकार को ब्लेम कर रहे हैं। लगातार ये सरकार के साथ साथ एक कम्युनिटी के खिलाफ भी बात कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर कोई भी कम्युनिटी का कोई भी बंदा कुछ गलत करता है तो उसका मतलब ये नहीं कि पूरी एंटायर कम्युनिटी वैसी होगी या वो मुकम्मल कम्युनिटी का माइंडसेट ही वही होगा। ये बिल्कुल गलत है। ये परसेप्शन अब से नहीं, बीजेपी सरकार बहुत पहले से ही क्रिएट करती हुई आ रही है और इसी के बुनियाद पर ये लोग इलेक्शन लड़ते हैं। बहरहाल तेजस्वी सूर्या ने उल्टा पुलिस वालों पर ये इल्जाम लगाया कि पुलिस वालों ने एफआईआर कॉपी में हनुमान चालीसा का मेंशन जानबूझकर नहीं किया, उसके जगह गानों का जिक्र किया, जबकि उस रिटर्न कंप्लेंट कॉपी में कहीं पर भी हनुमान चालीसा का जिक्र नहीं है और जिसने ये कंप्लेंट लिखा है कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया, उसी ने ये कंप्लेंट कॉपी लिखी है और उस शख्स ने कहीं पर भी हनुमान चालीसा का जिक्र नहीं किया। लेकिन तेजस्वी सूर्या हनुमान चालीसा की बात को लेकर ऐसे लग रहा है कि इलेक्शन के नजदीक फिर से एक मर्तबा माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात वो जो लड़के जिन्होंने इस शख्स को मारा, तो वो कानूनी तौर पर बिल्कुल गलत है। इस बात का एविडेंस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है और इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी भी चाहिए और ये बात तस्लीम भी करेंगे उन्हीं कम्युनिटी के लोग। आप उनसे भी पूछिए तो उनका भी यही कहना होगा कि अगर गलत हुआ है तो इन पर एक्शन होना चाहिए। और साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इन लोगों ने जो हरकत की है, कानून को अपने हाथ में लिया है, ये बिल्कुल गलत है। इन लोगों पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन इसको कम्युनल एंगल देकर, धर्म का एंगल देकर ये जो शख्स है तेजस्वी सूर्या जिस तरीके की पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लग रहा है कि इलेक्शन में इनका मुद्दा बस यही होगा। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके के माहौल को बनाया जा रहा है, किस तरीके से माहौल को क्रिएट किया जा रहा है और ख़ास तौर पे रियासत कर्नाटका में। अब तो यहाँ पर जनता भी समझ चुकी है, क्योंकि पिछले 10 सालों से जिस तरीके के हालात हैं कि जनता ने देखा है, पेट्रोल को, डीजल को, एजुकेशन के मामले में, अब वो लोग भी थक चुके हैं, सब लोग थक चुके हैं। अब फिर से एक मर्तबा वही माहौल को रिपीट किया जा रहा है। अब देखना है कि जनता ऐसे मामलों को लेकर के या ऐसी राजनीति करने वालों को लेकर के किस तरीके से अपना फैसला बनाती है, या फिर जनता ऐसे लोगों को कितना आगे लेकर जाना चाहती है। अब सब पब्लिक आप लोगों के ऊपर निर्भर है। बहरहाल इस रिपोर्ट को लेकर के अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देते जाइए। नए हैं, ऐसे ही वीडियोस को आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वो जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ज़रूर ऑन करिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही को मिले। तब तक के लिए मैं आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। Shah Collection, exclusive for wedding dresses, fancy suits, party wears, dress materials and ready-made dresses। वाजिब दामों में बेहतरीन कपड़ों का कलेक्शन, आज ही तशरीफ लाइए। शाह कलेक्शन, बिसाइड गुजरात टेक्सटाइल, टीपू सुल्तान रोड, रायचूर।